मनीष जी हम लोग के साथ हैं। मनीष जी के बेटे का ये 3rd क्लास का बैग है। अब तीसरे क्लास में जो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 4 किताबें होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको हम लोग एक एक करके सारी किताबें दिखाते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले ये इंग्लिश की एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, इसी तरह साइंस की एक किताब, दूसरी किताब। जबकि एनसीईआरटी के करिकुलम में, जो एनसीईआरटी का करिकुलम है उसमें अंग्रेजी की सिर्फ एक किताब है, साइंस की सिर्फ एक किताब है, हिंदी की एक किताब, 2 किताब, तीसरी किताब, सोशल साइंस की एक किताब, 2 किताब, और देखिए ये संस्कृत की एक किताब। तो ये स्थिति है कि एक एक विषयों की बच्चों को 3-3 किताबें पढ़ाई जा रही है, यानी कुल मिला के 17 किताबें हैं जो एक तीसरी क्लास का बच्चा लेकर जा रहा है। ये आप देखिए 460 रुपए की एक किताब है मैथ्स की, 460 रुपए की मैथ की एक किताब है। जबकि अगर कोई पेरेंट्स तीसरे क्लास की एनसीईआरटी की किताब खरीदना चाहेगा ना तो 460 में पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक किताब खाली गणित की 460 की, दूसरी किताब आप देखिए 240 रुपए की मैथ्स की। ये सब मनीष का बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वहां का है। ये आप देखिए 240 रुपए की कंप्यूटर की किताब, 340 की दूसरी कंप्यूटर की किताब, जीके की किताब 355 की। देखिए ऐसा पता नहीं कौन सा सामान्य ज्ञान पढ़ाया जा रहा है 355 रुपए में, 290 रुपए में संस्कृत। और ये हाल कब का है? तीसरी क्लास के बच्चे का। 240 रुपए के सोशल साइंस की एक किताब, और ये दूसरी मोटी किताब है 450 की। अब देखिए इतनी मोटी मोटी किताबें तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ाई जा रही है। और स्कूल का नाम भी आप देख लीजिए, MR जयपुरिया स्कूल है। नियम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी के अलावा भी किताबें कोर्स में शामिल कर सकते हैं, स्कूल में बेच भी सकते हैं, लेकिन अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के नियमों में इतना दम कहां कि वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के आगे टिक पाए। 9 तक तो इन्होंने वही करा हुआ है, प्राइवेटाइज, सारे प्राइवेट पब्लिशर्स बुक सेल कर रहे हैं। पर अब 9th में भी इन्होंने हाफ जो एनसीईआरटी के साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स कंपलसरी कर दी है। अच्छा, कि वो भी लेनी ही लेनी है। हाँ। नहीं तो आपका बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा बोर्ड में। तो वो एक बहुत बड़ा वो हो गया है कि बिना कमीशन के काम ही नहीं है स्कूलों का, कि भाई एनसीईआरटी में प्रॉफिट नहीं है और ये बुक्स आपको लगानी है। अच्छा, डिफरेंस कितना है एनसीईआरटी की मतलब बुक्स में और ये जो प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक है? एनसीईआरटी की 60 to 80 रुपीज है और वो 400, 500, 550 की बुक्स हैं पर बुक। तो अब बताइए कितना बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वो भी क्या एक ही ऑथराइज शॉप पर ही मिलती है या फिर मतलब ऑथराइज नहीं, स्कूल खुद ही अपनी प्रीमिसेस में सेल करेगा, बाहर आपको मिलेंगी ही नहीं। और बाहर वाली तो मान्यता भी नहीं है, आपको नोटबुक से लेके सब स्कूलों के अंदर से ही लेना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो आपका बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, और ये बिगेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी जबकि गवर्नमेंट ने बोला है एनसीईआरटी लगाने को, फिर ये लोग फॉलो भी नहीं करते। एनसीईआरटी की एक भी किताब नहीं है? एक भी 9th 8th तक नहीं है एक भी बुक से। 9 से स्टार्ट किया उन्होंने। उसमें भी क्या करते हैं, 1-2 बुक्स इन्होंने प्राइवेट पब्लिशर का इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। अब कोई लोग इन्वॉल्व करते, कहते नहीं हमारी पॉलिसी में नहीं है। नंबर एक ही इशू उठाएंगे। सेकेंडली वो कई लोगों को ये भी कहता हुआ कि ठीक है आप दूसरे स्कूल में जाइए, आप जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी है जहां आप अफोर्ड कर सकते वहां के। टू बी फ्रैंक, ये इनकी 2 वर्डिंग है। 3rd कह देंगे ज्यादा होगा तो कर मैनेजमेंट डिसाइड करता है जी, मैनेजमेंट बोलेगा। और तो हु इज द मैनेजमेंट है। कभी होते होंगे स्कूल शिक्षा का मंदिर, अब तो प्राइवेट स्कूल शिक्षा की दुकानें खोल कर बैठे हैं और बच्चे अपने बैग में प्राइवेट स्कूलों के इसी लालच का भार ढो रहे हैं, जिससे अभिभावकों के कंधे भी झुकते जा रहे हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। अब तक आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये कह रहे होंगे कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। दरअसल मुनाफाखोर प्राइवेट स्कूलों का रियलिटी चेक देखकर सिर्फ उन लोगों को हैरानी हो रही होगी जिनका प्राइवेट स्कूलों से अभी तक कोई वास्ता नहीं पड़ा है। लेकिन हम तो सच दिखा रहे हैं, वरना हर वो माता पिता प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी का भुक्तभोगी है, जिन्हें प्राइवेट स्कूल अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और जितना चाहे उतना पैसा ऐंठ लेते हैं। और इसका सबूत भी मेरे पास है। यह सबूत है
चंद सबूत ही काफी हैं, चंद पन्ने ही काफी हैं। अभी तो मैं बस चंद स्कूलों के नाम बता रहा हूं और ये आप बीती सुनाने वालों की पूरी लिस्ट हो सकता है कि ट्विटर पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर अब तक हमसे लोग साझा करना शुरू कर देंगे। इस वक्त मेरे पास नोएडा और गाजियाबाद के कई प्राइवेट स्कूलों की उन किताबों की लिस्ट है जिन्हें स्कूलों ने अभिभावकों को खरीदने के लिए दिया था। यह सबसे पहली जो लिस्ट है यह है एस्टर पब्लिक स्कूल की। एस्टर पब्लिक स्कूल और इसकी 7वीं क्लास आपके टीवी स्क्रीन पर हम सबको साझा कर रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र हो के बस उसे देखते चलिए और समझते चलिए। एस्टर पब्लिक स्कूल नोएडा एक्सटेंशन स्कूल की 7वीं क्लास और 8वीं क्लास की किताबों वाली ये पर्ची है और इसमें 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से 10 विषयों की 16 किताबें खरीदने के लिए कहा गया है। लेकिन स्कूल द्वारा दी गई 16 किताबों की सूची में सिर्फ एक ही किताब, इस बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही किताब NCERT की है और बाकी सभी महंगे प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें हैं जो NCERT के मुकाबले उनका जो अंतर है वो 7 से 8 गुना तक महंगे हैं। यानी इन किताबों की कीमत, NCERT की किताबों की कीमत आप मान के रखिए कि 7 से 8 गुना है। जैसे यहां पे मैं शुरुआत करूं आपको इंग्लिश, यहां पे इंगेजिंग इंग्लिश लिखा हुआ है, इसमें 7th का और इसकी जो कीमत रखी गई है 530 रुपए, 7वीं क्लास के बच्चे की है। और यहां पर NCERT मैथ्स की किताब भी है इसमें मेंशन और इसमें जो वो कीमत है NCERT की वो है 65 रुपए। ये फासला आप खुद तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। CBSE भी NCERT की किताबों को ही मानक मानता है, लेकिन प्राइवेट प्रकाशकों को स्कूल पढ़ा रहा है क्योंकि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और मैंने शुरुआत में कहा था अभिभावक तो उनके लिए ATM है, स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए। Z News.